सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत।
सत श्रद्धा से पूजिए, रख सतगुर की ओट, दुविधा मिटे मंगल होए, जो चरण कमल चित धार, रिद्ध सिद्ध आवे घर माही, पावे जय जयकार, साचा ठाकर सर्व समराता, अपरम शक्त अपार, मंगत कीजे वंदना, नित चरनी बलिहार, सतमार्ग सोझी मिली, तन मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल, बार बार करूं वंदना, सतगुर चरनी माही, गत सतगुरु भेंट से, फेर गरम नहीं आई, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुर भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम। तमाम नारायण रूप संगत जो द्वितीय वार्षिक समता सत्संग सम्मेलन संगत समतावाद धर्मशाला हरिद्वार में पधारी है, तमाम नारायण रूप संगत के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए इस सत्संग की परिपाटी जो सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जी ने अपने कर कमलों से सुसज्जित की, और इस पौधे को आप सब नारायण रूप संगत सच श्रद्धा से, अपनी सच्ची श्रद्धा से जो पानी देने का, सींचने का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ाते हुए सर्वप्रथम सत्संग का प्रथम चरण ईश्वर वंदना, ईश्वर प्रार्थना। आदरणीय प्रेमी श्री अनिल शर्मा जी से गुजारिश है कि वो आए और संगत के समक्ष ईश्वर प्रार्थना का शब्द रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम देह जो बन का मान हरो
सिमरो लीजो हरि राय, मंगत तिसकी भगत से। सब जीव की विपता जाए, देह जो बन का मान हरो, प्रभु सिमर लीजो हरि राय, मंगत तिसकी भगत से। सब जीव की विपता जाए, पूर्ण पुरख तू ही अविनाशी, पूर्ण पुरख तू ही अविनाशी। पूर्ण पुरख तू ही अविनाशी, पूर्ण पुरख तू ही अविनाशी। पल पल मन में करूं पासी, पल पल मन में करूं पासी। पल पल मन में करूं उपासी, पल पल मन में करूं उपासी। अपनी दात करो दातार, अपनी दात करो दातार। अपनी दात करो दातार, अपनी दात करो दातार। ये मन सिमरे तेरा नाम अपार, ये मन सिमरे तेरा नाम अपार। ये मन सिमरे तेरा नाम अपार, ये मन सिमरे तेरा नाम अपार। तू ही तू सब ताप मिटाए, तू ही तू सब ताप मिटाए। तू ही तू सब ताप मिटावे, तू ही तू सब ताप मिटावे। सत भगवंत सत नाम लखाए, सत भगवंत सत नाम लखाए। सत भगवंत सत नाम लखावे, सत भगवंत सत नाम लखावे। जग जीवन में सार लखाऊं, जग जीवन में सार लखाऊं। जग जीवन में सार लखाऊं, जग जीवन में सार लखाऊं। स्वीकृत काज जपु तेरा नाम, स्वीकृत काज जपु तेरा नाम। सुकृत
रत काज जपूं तेरा नाम, सुख रत काज जपूं तेरा नाम। आखंड प्रीति चरण चित ध्यान, मैं माँ तेरी नित करूं बखान। नित बलहार जाऊं तेरे रंग, नित नित रखूं तेरे प्रभ संग। तू परमेश्वर कृपा धारी, मन मुख जीव की हरो खवारी। बंधन काट माया का जाल, परम शकत पाऊं नाम का माल। तेरी वंदना मन चित में आए, दात करो प्रभु केशव राय। साकत जन की कर खबर गुजारी, डूबा जाए विच भरम अंधकारी। हरो विकार इस मूरख जिया, पतत पावन तू परख कन्हैया। तन मन अर्पूं तेरे सत चरणा, दीन दयाल हूँ तेरी शरणा। मूढ़ मति के बंधन काट, दूध नर माही कछु नहीं घाट। आनन प्रीति दी जो सत सेवा, पल पल सिमरू नाम सुख देवा। आप त्याग तेरी कीरत गाऊं, सर्व माही तेरी जोत लखाऊं। आप त्याग जपूं सतनाम, साची सेव पाऊं निष्काम। आप त्याग करूं अरदास, दीन दयाल काटो ब्रह्म फांस। आपा मत दुर्मत ये जाए, निमक निमक तेरे चरण समाए। पूर्ण कृपा गण सब हरो, स्वीकृत नाम हृदय में धरो। नाम
दीपक परगास्यो प्रभु जी अंतर माही मंगत दुर्मत त्याग के नित तेरे चरण समाई नाम दीपक परगास्यो प्रभु जी अंतर माही मंगत दुर्मत त्याग के नित तेरे चरण समाई ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ही संत स्वरूप मंगत गुरुमुख साधु आया धर नारायण का रूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ही संत स्वरूप मंगत गुरुमुख साधु आया धर नारायण का रूप ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पुनः एक बार द्वितीय वार्षिक समता सत्संग सम्मेलन में दूर दूर से पधारी हुई नारायण स्वरूप संगत का हार्दिक अभिनंदन है। कोई कहाँ से आया है और कोई कहाँ से आया है, आकर के इस एक दरी पर हम सब एकत्रित हुए हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उस सत्पुरुष ने जो मार्ग सबको दिखलाया उस पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। पर वो क्या कहते थे, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना ये मानुष धर्म का काम। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना है मानुष धर्म का। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गुरु वचन में विश्वास कैसे बढ़ता है और गुरु वचन में विश्वास कैसे आए। गुरुदेव प्रेमियों को पत्र लिखा करते थे, हम सब जानते हैं। दिल्ली से हमारे बीच एक प्रेमी पधारे हैं, प्रेमी विजय कपूर जी। उनसे निवेदन है कि वो आएं और गुरुदेव द्वारा लिखे इस पत्र को अपनी वाणी से संगत के समक्ष रखें और साथ ही साथ इस पर विचार रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।
ये वाली हाँ जी, और आपने कुछ एक्सप्लेन करना था। ओम ब्रह्म सत्यम पूर्ण पुरख परमेश्वर नाद रूप अखंड मंगत एको शकत सो नित धारे पिंड ब्रह्मंड। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, बहुत ऊंचा दुआ है। पूर्ण पुरख परमेश्वर नाद रूप अखंड मंगत सोही सो एको शकत है नित धारे पिंड ब्रह्मंड। अंतर शब्द पहचान के मगन भय हर संत मंगत एक ढोलिया भाई 8 पैर बसंत। अंतर शब्द पहचान के मगन भय हर संत मंगत एक ढोलिया भाई 8 पैर बसंत। शोभा अपरम अपार है जिस ध्यायो सत विश्वास मंगत जीवन अमर भयो निर्भय धाम निवास। शोभा अपरम अपार है जिस ध्यायो सत विश्वास मंगत जीवन अमर भयो निर्भय धाम निवास। और अंत में अपने बाने बख्श दे तू नित बख्शनहार मंगत मांगे दीनता रज सकल दिया पदसार। अपने बाने बख्श दे तू नित बख्शनहार मंगत मांगे दीनता रख सकल दिया पदसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदेश हुआ है श्री महाराज जी का पत्र जो कि प्रेमियों को लिखते थे। आज तो जमाना जो है वैसा रह नहीं गया, और उसका क्या उद्देश्य है और उसकी क्या गहराई है दास अपनी मंद बुद्धि से आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेगा। गुरु वचन विश्वास में दृढ़ता, जो हेडिंग है वो है विश्वास में दृढ़ता। जो दुआ अभी आपके समक्ष आया था 3 नंबर का, शोभा अपरम अपार है जिस ध्यायो जिस पायो सत विश्वास मंगत जीवन अमर भयो निर्भय धाम निवास। कहते हैं उसकी कीर्ति, उसका शोहरत, उसका जलवा व्याख्यान नहीं किया जा सकता। जो महापुरुष हुए हैं उनकी शोभा अपरम अपार है। जिन पायो सत विश्वास, जो परमात्मा पे जिन्होंने पूर्ण विश्वास रखा, चाहे कुछ भी मुसीबतें उनको सहनी पड़ी, हम सभी जानते हैं। मंगत जीवन अमर भयो, कहते हैं उनका जीवन जो है वो दोबारा नहीं लौटे, निर्भय धाम निवास। और उस अलग जोत के बीच में समा गए, चाहे वे बुद्ध हुए या कबीर हुए या महावीर हुए या नानक हुए या गुरुदेव हुए, सैकड़ों हैं। महाराज जी की वाणी भी कहती है गिनती गिने न आ सके जिन पायो पद निर्वाण मंगत भक्ति योग से पायो मुक्त निदान। श्री महाराज जी का जो ग्रंथ है कहते हैं कि गिनती नहीं गिन सके कितने लोगों ने पाया है, निर्वाण पाया है। पर क्या हम में से भी कोई है जो चलने का संकल्प करता है, जो महाराज जी के वचनों में मर मिटने की आस्था रखता है, जो पाना चाहता है, जो नापा और तोला ना जा सके, जो माप को पाना चाहता है, जो उस सत्य की खोज को करना चाहता है, अपना दिल टटोल लेना। नहीं तो 84 के बारी कहते हैं गेड़े में बड़े दुख और संताप सहने के बाद ये जेल खाने से जो मुक्ति जो हमें मिलती है कि हम मानुष जन्म का चोला मिलता है, पर इसका जो है हम असली मूल्य नहीं पहचानते। हम इसको ऐसे ही ख़त्म करते जाते हैं कि जैसे कि ये कोई चीज़ फ्री में मिली होती है। एक सूफी फ़कीर हुए जलालुद्दीन रूमी, उनको ना डाकुओं ने पकड़ लिया। उस ज़माने में करीब 700 साल पहले की कथा है।
उस जमाने में जो थे डाकू ना, उसको बेच देते थे। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, अगर ध्यान कहीं और है, मन जो भटकता रहता है जिसको हम काबू नहीं कर सके, तो आने का फल नहीं मिल पाएगा और वो वैसा ही फल रह जाएगा जैसे कि एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेके आया और राजा के दरबार में रख दी और उसको राजा को कहता कि मेरे को इनका ना तीनों का उचित मूल्य दिलाओ। राजा बड़ा हैरान हुआ, मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थी, जैसे ये तीनों एक जैसे हैं, इसमें कहीं हऊ बहू एक नक्के का भी फर्क नहीं है। तो उसने कहा कि कई अपने मंत्रियों को, दूसरों तीसरों को बुलाया, सब ने हाथ खड़े कर दिए। अंत में कालिदास निकल रहे थे गली से, तब उसको बुलाया। ये बड़े ध्यान से एग्जाम्पल सुनना। और कालिदास ने क्या किया, एक बगीचे में से तीला तोड़ा और एक पहली मूर्ति के कान में डाला और वो तीला जो था दूसरे कान से निकल गया। फिर दूसरा तीला तोड़ा और मूर्ति के कान में डाला, कहते हैं वो जो तीला था वो जो मुंह से निकल गया। और तीसरा तीला डाला तोड़ के, तो वो मूर्ति के अंदर समा गया। परम पूज्य प्रेमियों, मातृ शक्ति, ये जो है ये 3 प्रकार के साधकों के जीवन की घटनाएं हैं, ये 3 प्रकार के प्रेमियों के जीवन के घटनाएं हैं। पहली घटना जिसके तीला इधर से डाला और इधर से निकल गया, वो मेरे जैसे इंसानों के ऊपर है। इस सत्संग में जो सुना वही बात हल्का कर दिया और लंगर खाया और सांस लेके चल पड़े, जो ज़्यादातर लोगों का हाल है। और देख लो कि मौत तो किसी को छोड़ेगी नहीं, ना ही किसी को छोड़ा है। और दूसरा कौन सा है कि तीला डाला और जो था तीला मुंह में जो चला गया। और उसमें जो है कि कुछ उस प्रकार के प्रेमी होते हैं, सत्संगी भाई होते हैं, जो सुनते हैं और उनको समझ भी आता है और अच्छा भी लगता है, पर घर जाने तक जो है वो सब हरा हो जाता है, घर के रंग रोगन में सब खत्म हो जाता है। और तीसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं जो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, जो तीजा जो था वो खत्म ही हो गया, अंदर ही चला गया कि मेरे को इसी जन्म में कुछ करना है। अब महाराज जी का सदुपदेश जो है, बीच में एक मैंने एग्जाम्पल छोड़ दिया, समय मिलेगा तो दोबारा करूँगा। पत्र मिला, महाराज जी हमेशा सत आज्ञा और सत विश्वास प्रेमियों को देते थे। ईश्वर सत श्रद्धा देवे। सत श्रद्धा का मतलब है कि संसार के विषय भोग या लालच से जुड़ाकर ईश्वर की तरफ चलाने का नियम है। तमाम परिवार को और तमाम संगत को आशीर्वाद कहनी। महाराज जी जब भी पत्र लिखते थे तो ये जो इनकी लाइन थी और बड़ी सुंदर लाइन थी, ये सारे के सारे पत्र दास एकांतवास में था, हथनी कुंज आश्रम में मैंने जो थे बड़े गहरे में अध्ययन किए थे। और बड़ा ही ना इसमें से आनंद आता है और आंखों में से ऐसे आंसू झड़ते हैं कि जैसे हमें क्या खजाना मिल गया है, इस सतपुरुष ने दे दिया है। कहते हैं तमाम परिवार को और तमाम संगत को आशीर्वाद कहनी, ईश्वर सत अनुराग देवे। अनुराग का मतलब है कि हमें सच्चाई पे चलने की जो यत्न है और प्रयत्न है वो करना है, जो ईश्वर ने ही देना है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सोचेंगे हमारे किए कुछ होता है, हमारे किए कुछ नहीं होता। करन करामन आपे आप मानस के नहीं कछु बात, तो मानस के हाथ में नहीं है। ये गुरुवाणी का जो है शब्द दास ने आपके सामने उच्चारण किया। प्रेमी जी, गुरु शिक्षा का निर्णय यही है कि कई किस्मों के मनचाहे निश्चय जो ना की सिद्धि और शांति के देने वाले हैं, उनसे छुटकारा हासिल करके तत्व वस्तु को मन लगाया जाए। ये दोबारा चरण करें, बड़ी गहरी लाइन है। प्रेमी जी, गुरु शिक्षा का निर्णय यही है, कहते हैं जो तुम मेरे को गुरु मानते हो, तो जो गुरु शिक्षा ले रखी है और जो मेरे को तुम प्रेम करते हो, कहते उसका कहते हैं यही निर्णय है कि कई किस्मों के मन माने निश्चय, हर इंसान ने मन माने निश्चय किए हुए हैं। कोई किस देवता को पूजता है और कोई किस देवता को पूजता है और कोई किस देवता को पूजता है। इवन सिख धर्म में भी मैंने देखा है कि कितने परसेंट शायद लोग सिख हो गए, जबकि गुरुवाणी पूर्ण है जो राधा स्वामियों का उन्होंने नाम लिया हुआ है और उसको पूजते हैं। 5 अक्षर का जो मंत्र के बारे में कई परेशान होते हैं, जबकि जपजी साहब और जो वाहेगुरु मूल मंत्र और जो दूसरा मंत्र है वो अपने आप में पूर्ण है।
वो भी जीव को विश्वास नहीं है। जो चीज़ मिली हुई है और जो टिका हुआ है और जिससे कल्याण होना है उस पे जो है वो विश्वास नहीं है। विश्वास किस पे है कि धन इकट्ठा कर लो, माल इकट्ठे कर लो, कार कोठियाँ इकट्ठी कर लो, बंगले गाड़ियाँ इकट्ठी कर लो, वो सब इकट्ठा कर लो जो कि साथ जाने वाला नहीं है। और वाणी भी महाराज जी की कहते हैं, माल धन परिवार सब एक दिन जाए छूट, चले निमाना जगत से जम देवे सिरकूट। माल इसमें सब कुछ आ गया, लिक्विड एसिड भी आ गई और सारी चीज़ें आ गई। माल धन परिवार सब, जिस परिवार पे हमें बड़ा भरोसा है कि मेरे ये भाई हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्री हैं, दोतियाँ पोतियाँ हैं, वो वाणी क्या कह रही है, माल धन परिवार सब एक दिन जाए छूट, चले निमाना जगत से, मान के बिना हो जाता है, जम देवे सिरकूट। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कह कबीर नर तब ही जागे जब यम का दंड मुंड पर बाजे। जब यमराज का दंड लगता है ना हम सिर पे, तब वो जागता है, ओए वो तो कोई मैं नरक लोक में आ गया। उससे पहले तो उसको जो है होश नहीं होती। महाराज जी कह रहे हैं कि कई किस्मों के मनमाने निश्चय, जो हमारे ना निश्चय ही नहीं है, निश्चय नहीं है। कभी एक माला वैष्णो देवी को उधर से कि मेरा बेटा पास हो जाए, तो बेटा पास हो गया। उसके बाद अगले साल बेटे की अचानक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वो कहता यार वैष्णो देवी तो कुछ नहीं है, किसने किसी को माना, किसने किसको माना, किसने किसको माना। तो मानना तो सिर्फ एक ओंकार को ही है, उसकी सिवाय कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जो पहले का दुआ रखा था वो इसी से रिलेटेड है। पूर्ण पूरक परमेश्वर जो परमात्मा है वो पूर्ण है, वो पुरुष करके पूजा जाता है, वो परमेश्वर है। नाद रूप अखंड, जो घट घट में हमारे नाद बजता है, जो महाराज जी के पीठ पर बगल बनारसी दास जी लगा के उसकी आवाज़ सुनते थे। और 9 प्रकार के नाद होते हैं और जिससे जो है प्रकृति के ऊपर विजय पाई जाती है। कहते हैं नाद रूप अखंड, मंगत सोई मंगत एको सकत शकत सो दाल नित दाले पिंड ब्रह्मंड। तो ये जो ये पिंड और ब्रह्मांड है, पिंड हम हैं और ब्रह्मांड पूरा का पूरा है। ये एक धरती नहीं है, अरबों खरबों आकाश है, अरबों खरबों पताल है, अरबों खरबों हर चीज़ें हैं जिसका कोई अनुमान नहीं है। शब्द नंबर 1369 है, इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। जो मनमाने निश्चय, जो ना कि सिद्धि और शांति के देने वाली हैं, उनसे छुटकारा हासिल करके एक तत्व वस्तु को मन में लगाया जाए। कहते हैं ये जो तमाशे में तुम पड़े हो, कभी कुछ कभी कुछ, इसको छोड़कर सिर्फ एक ही ईश्वर का सहारा लो और उसी के हिसाब से चलो, तब आपको जो है कुछ तसल्ली मिल पाएगी। और ईश्वर का सहारा जो है वही मेन काम करने वाली चीज़ है। पर हम जो है उसको छोड़ देते हैं। जैसे वाणी में भी आता है कि एक परमेश्वर ध्याय लो दूजी तजमनास, मंगत सब कुछ रेत है रख पूर्ण विश्वास। विश्वास ही नहीं होता। ईश्वर चिंतन जो अंतर्मुख धारण से किया जाता है उसका जल्दी असर मन पर होने लगता है। अब बात आ रही है सिमरन की। जो सबसे दुर्लभ चीज है ना वो सिमरन है। नाम सिमरन तत्साल है, वह परम करे नाश, मंगत ले निज रूप को तेज पुंज प्रकाश। ये रोए में सारा का सारा क्लियर कर दिया। कहते हैं नाम सिमरन जो है ना वो सबका सार है, तत्सार है, उसके सिवाय ना कोई भी रास्ता नहीं है। ईश्वर चिंतन जो अंतर्मुख धारणा से किया जाता है उसका जल्दी असर मन पर होने लगता है। जब हम सिमरन करते हैं, बैठते हैं और जो हम बर्बाद में उठते हैं, कहते हैं ना अमृत वेला, गुरबाणी में भी आता है अमृत वेला सच नाव वढ़ियाई विचार। अमृत वेले में उस सच्चे समय सच्चे ईश्वर का, सच्चे वाहिगुरु का जो सिमरन करता है, कहते हैं उसका मन धीरे धीरे जो है वो काबू होने लगता है। ईश्वर चिंतन जो अंतर्मुख धारणा से किया जाता है उसका जल्दी असर मन पर होने लगा है और ईश्वर प्रेम की शक्ति के बल से अपने आप पर काबू पा लेता है। जब परमात्मा का प्यार मिलता है, उसका प्रेम मिलता है, उसका ध्यान मिलता है, तो जो मन जो है वो बिल्कुल अडोल था, भागता था, काबू में नहीं आता था, उसमें भी उसको सफलता मिलती है। मगर गुरु वचन का विश्वास अटल होना चाहिए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो कहा गया है ना वो बिल्कुल पत्थर की लकीर मान कर चलो।
कि इधर बैठे हो तो हाँ कर रहे हो, घर में घुसोगे तो बिगड़ जाओगे। तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए। ईश्वर अधिक विश्वास और प्रेम देवे, जिससे अपने मानसिक दोषों को पवित्र करके निज स्वरूप आत्मानंद को कवर दे। ईश्वर नित्य सहायक हो गए। कोई भी गलती होगी तो उसके लिए दास माफ़ी मांगता है। जो भी अच्छा था, सुंदर था, मन को लुभाने वाला था, वो मेरे गुरुदेव का और संतों महात्माओं का प्रसाद था। ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी ने बड़ा ही सुंदर दोहा, जो विषय चल रहा है सत्संग का, विश्वास, एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूर्ण विश्वास। और गुरुदेव वाणी में क्या फरमाते हैं? एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। एक ही लाइन में महाराज जी ने विश्वास जो लफ्ज़ है उसकी व्याख्या कर दी है। एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथ श्री समता प्रकाश से हम विचारवाणी श्रवण करेंगे और तत्पश्चात इस पर विचार होगा। विचारवाणी प्रेमी हर्ष भार्गव जी जो सुभाषगढ़ से हैं उस संगत के समक्ष रखेंगे और इस पर विचार आदरणीय प्रेमी श्री रामपाल जी जो जगाधरी से पधारे हैं इस पर विचार रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय नारायण रूप संगत से प्रार्थना है कि वाणी जो ऊपर सामने आपको डिस्प्ले होगी उसको कृपा मन में ही श्रवण करें। प्रेमी जी पढ़ रहे हैं उसके साथ मन द्वारा जुड़ने का प्रयास करें ताकि इनकी लय डिस्टर्ब ना हो और आपको वो और मधुरता से श्रवण करने को मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। विपता रूप संसार में केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से लयो हर जस कीरत गाए। विपता रूप संसार में केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से लयो हर जस कीरत गाए। पूरण पुरख सोही गुणवंता, एक टेक राखे भगवंत। जिस मन अंदर विश्वास प्रभ आया, कल है कलेश
की सीख मन मानो, दृढ़ विश्वास हरि चरण यही जतन परम सुखकारा, आवागमन से देवे निस्तारा। दृढ़ विश्वास जिस सेव कमाई, जुग जुग अटल तिसकी प्रभुता। दृढ़ निश्चय से सब दूषण टारी, परम आनंद चित प्रीत विचारी। दृढ़ निश्चय से प्रभु पल दर्शायो, जुगा जुगंतर सब कठिन मिटायो। दृढ़ निश्चय से भयो ऊंच परतापी, सत करणी को नित्यामित जापी। दृढ़ निश्चय से पिंगु गिरि को लाधे, कायर पुरुष असुरों को बांधे। दृढ़ निश्चय से जन होए तत्वेता, समदृष्ट सुख लखे अलेखा। दृढ़ निश्चय से नीच राज को पावे, सकल हुकूमत विचार चित आवे। दृढ़ निश्चय से मन सत पद पाई, अगम स्वरूप प्रभु कला दिखाई। दृढ़ निश्चय से मन पराक्रमधारी, सब शत्रुओं पर जीत विचारी। दृढ़ निश्चय से अंधा वेद परगासे, अंतर्दृष्टि से सब सार को भासे। दृढ़ निश्चय से
कूप पर विजय लखावी। दृढ़ निश्चय से साधन सब पूरी, सकल यत्न की पाए मजदूरी। दृढ़ निश्चय से जीव भ्रम जाए, अखंड स्वरूप निज रूप लखाए। दृढ़ निश्चय से तत्रूप समाई, निह कर्म ज्योत आत्म दर्शाई। दृढ़ निश्चय सब गुनियों की रास, काल त्याग पद पर से अब नास। निश्चय रूप ये धर्म है, सबका जीवन सार। मंगत निश्चय हीन जो, सो ही पशु विचार। निश्चय रूप ये धर्म है, सबका जीवन सार। मंगत निश्चय हीन जो, सो ही पशु विचार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय प्रेमी श्री रामबाज जी। सबकी सार को सुन के दृढ़ की जो विश्वास, मंगत विचरे नाम में, कटे कर्म की फांस। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। नाना रूपों में उपस्थित नारायण रूप संगत के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। आज हम इस हरिद्वार की पवित्र भूमि पर इस संत समागम में उपस्थित हुए हैं और जिस गाड़ी से हम आए हैं बड़े संयोग की बात है। गुरु नगरी गुरु चरणों से अमृतसर से चलकर और भगवान के घर में हरिद्वार में कितना बड़ा संयोग है। एक तरफ गुरु चरण और दूसरी तरफ हरि का द्वार।
यहाँ की जो पवित्र भूमि है, यहाँ के कण कण में भक्ति में वातावरण हर समय गुंजायमान रहता है। जैसे अभी 5:30 बजे थे, मंदिरों में आरती, घड़ियाल, इतना संगीतमय वातावरण, गंगा जी के तट पर आरती, तो कोई कारण नहीं कि ऐसे वातावरण में संतों का जो ज्ञान है उसको सुनने में आनंद ना हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज इस भगवान के घर में ये संत समागम होने जा रहा है। ये जो अभी आपने वाणी सुनी, ये जो वाणी अबोध और असोच अवस्था की वाणी होती है, ये गिनती पर गिने जा सकते हैं जिन संतों की वाणियां हैं। ना कोई ये किसी कवि की कल्पना है, ना किसी साहित्यकार का साहित्य है, और ना किसी विद्वान की ये लेखनी जिससे लिखी गई है। संत लोग जो है अबोध और असोच अवस्था में, सदियों बाद ऐसा संत होता है जिसे मुखारबिंद से वाणी, ये वाणी प्रकट होती है, और सदियों सदियों तक उस वाणी का, वो वाणी मार्गदर्शन करती है हम सब जीवों का। महाराज जी प्रथम दोहे में ही सब स्पष्ट कर रहे हैं कि विपता रूप संसार में केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से ले हर जस कीरत गाए। सबसे बड़ा जो है वो दृढ़ विश्वास ही है। अगर हमारे मन में भगवान के प्रति, संतों के प्रति, अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो उसके ज्ञान का हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। हम ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर की नहीं मानते। हम अपने गुरुओं को मानते हैं लेकिन गुरुओं के नहीं मानते। उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है उस पर हमारा विश्वास नहीं है। ये जो गुरुओं का ज्ञान है, एक एक शब्द, एक एक लाइन, चाहे कोई भी गुरु है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे ये समता प्रकाश है, चाहे बुल्ले शाह की वाणी है, चाहे रविदास की वाणी है, ये सब वाणियाँ सदियों के बाद प्रकट होती हैं और एक एक शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बनती है। उस रास्ते पर चलकर ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पूर्ण पुरख सो ही गुणवंता, एक टेक राखे भगवंता, जिस मन अंदर विश्वास प्रभ आया, कलह कलेश सब भरम मिटाया। जिसके अंदर ये विश्वास आ गया कि प्रभु है इस संसार को चलाने वाला, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, मेरे अंदर जो प्रकाश हो रहा है, मेरे अंदर जो सांसों का आवागमन है, उसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। अगर वो जिस दिन वो शक्ति निकल गई, ये शरीर वही होगा, ये सांसों का आवागमन नहीं होगा। हमारे मन में ये वहम रहता है कि सांसों का जो आवागमन है हम अपनी चतुराई से ले रहे हैं, लेकिन प्रभु प्रेमियों, ये हमारी चतुराई नहीं है। ये शरीर धरा का धरा रह जाता है जब वो आत्म शक्ति इस शरीर से निकल कर चली जाती है। तो हर समय, हर श्वास के साथ हम उस प्रभु का सिमरण करें कि जिसने हमें ये श्वास दी है, जिसने हमें गति, जिससे कारण हमारा शरीर गतिशील है, उसका हर समय हम सिमरण करें और उसका हर समय धन्यवाद करें और उसके ऊपर हर समय हम दृढ़ विश्वास रखें। कोई शक्ति है जो हमारे पीछे काम कर रही है। सतपुरुषों की सीख मन मानो, दृढ़ विश्वास हरिचंद पहचानो। सतपुरुषों की सीख, सतपुरुष जो कुछ भी शब्द बतलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान देते हैं, उस पर हमारा विश्वास होना चाहिए।
कई बार हमारा विश्वास ही नहीं बनता, सबसे बड़ा कारण यही है। एक बार सदगुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे करतारपुर में, बड़ा समागम इकट्ठा हो गया था। जितनी संगत की उम्मीद थी आने की, उससे कई गुना संगत आ गई। सत्संग के पश्चात जब प्रसाद वितरण होने लगा, लंगर लगने लगा, तो एक प्रेमी ने चुपके से गुरु नानक देव जी के कान में बताया कि लंगर खत्म होने वाला है। सामने एक किक्कर का पेड़ खड़ा था। गुरुदेव ने, उनके सुपुत्र बैठे थे साथ में, लक्ष्मीदास जी, और दूसरे सुपुत्र बैठे थे, उनकी तरफ इशारा किया कि जो सामने पेड़ है इसको चढ़कर हिलाओ, इसमें से प्रसाद बरसेगा। लेकिन सुपुत्रों को विश्वास नहीं हुआ कि हमारे पिताजी सठिया गए हैं, क्या वृक्ष से भी कभी प्रसाद टपक सकता है? गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा की तरफ देखा। लहणा तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि भाई लहणा को अटूट विश्वास था अपने गुरु के ऊपर। तुरंत खड़े हुए, उस पेड़ को हिलाया और उसमें से प्रसाद नीचे बरसात हुई और सारी संगत प्रसाद से तृप्त होकर गई। तो सबसे बड़ा जो है वो दृढ़ विश्वास का है। यही जतन परम सुखकारा, आवागमन से देवे निस्तारा। ये जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो 84 का चक्कर बतलाया गया है, इस चक्कर से छुटकारा हम सत सिमरन से ही पा सकते हैं, जो गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं। अगर हम उसके ऊपर चलते हैं, सत्सिमरण करते हैं, तो ये 84 के चक्कर हम काट सकते हैं। दृढ़ विश्वास जी सेव कमाई, जुग जुग अटल तिसकी प्रभुताई। जिसने भी उस प्रभु पर विश्वास किया, जुग जुग तक उसको याद किया जाता है। ये जो हमारे संतगण हैं, जो ऋषिगण हैं, जो सतपुरुष हैं, कोई 200 साल पहले हुआ, कोई 400 साल पहले हुआ, कोई हजारों साल पहले हुआ, लेकिन आज भी हम उनको क्यों याद कर रहे हैं? उनकी जो कीर्ति थी, हर समय प्रभु के भजन में वो मगन रहते थे। आप ध्यान से देखिए, कोई भी संत है, सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी भी हर समय समाधि अवस्था में रहते थे। संत गुरु नानक देव जी हर समय समाधि अवस्था में रहते थे। उनकी आंखें आधी खुली रहती थी। वो हर समय किसका सिमरण करते थे? वो हर समय उस प्रभु से जुड़े रहते थे। उनका विश्वास था प्रभु के ऊपर, वो प्रभु का रूप थे। इसलिए आज भी हम हजारों साल के बाद भी उनको याद कर रहे हैं, उनके वचनों को याद कर रहे हैं, उनके वचनों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दृढ़ निश्चय से, उसके बाद दृढ़ विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय भी है। विश्वास तो हमें हो गया, लेकिन जब तक हमारा दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब भी हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी के मन में निश्चय होता है कि मैंने विराट कोहली जैसा बनना है या धोनी जैसा बनना है। वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा और वो किसी गुरु की तलाश करेगा। तो धीरे धीरे जाकर उसका दृढ़ निश्चय है, अपने उस गुरु के ऊपर विश्वास है, तो एक दिन उस मंजिल को पा लेगा। जब एक खिलाड़ी, कोई भी एक बच्चा है, वो चाहता है मैं IAS बनूं, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, वो किसी कोचिंग सेंटर में चला जाता है, गुरु की तलाश करता है और वो उस मंजिल को पा लेता है, क्योंकि उसका दृढ़ निश्चय है। तो जब हम सांसारिक कार्यों को दृढ़ निश्चय से कर सकते हैं, तो हमारा ये जो प्रभु का रास्ता है, तो हम अपने संतों के ऊपर विश्वास करके, दृढ़ निश्चय करके क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? उसमें कमी हमारे दृढ़ विश्वास की और दृढ़ निश्चय की है। हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ निश्चय से
पल दर्शायो, जुगा जुगंतर सब कठन मिटायो, दृढ़ निश्चय से भयो मुझ प्रतापी, सत्कर्णी को नित्य नित्य जापी। ऊंचा प्रताप आ जाता है दृढ़ निश्चय से। दृढ़ निश्चय से पिंगु गिरु को लांघे, कायर पुरुष असुरों को बांधे। जो पिंगु है, जो अपने शरीर से पूर्ण नहीं है, वो भी पहाड़ को पार कर सकता है। एक बिहार की घटना है, एक मांझी करके हुए हैं, पूरा नाम मेरे को उनको पता नहीं, उनकी पत्नी बीमार हो गई। जो अस्पताल था, कस्बा था, शहर था, जहां डॉक्टर को दिखाना था, एक पहाड़ी बीच में थी, पहाड़ी रास्ता था। उस पहाड़ी से घूमकर 20-25 किलोमीटर आना पड़ता था अस्पताल में। लेकिन उस पहाड़ी के पार से भी 1-1.5 किलोमीटर का फासला था। जब तक वो कई घंटे में अस्पताल में पहुंचे, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अगर यहां पास से रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को बचा सकता, समय पर डॉक्टरी सहायता मिलती। उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस पहाड़ को काटूंगा और रास्ता बनाऊंगा। उस मांझी ने उस पहाड़ को काटा, कई साल लग गए। उसके बाद धीरे धीरे प्रशासन भी फिर उसके साथ आ गया। जो कोशिश करता है, निश्चय करता है, फिर और लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और वो उसने उसका रास्ता निकाल के दिया। अब कई 2-4 साल पहले ये खबर भी आई थी, अभी की खबर है, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है। दृढ़ निश्चय से जन होए तत्वेता, समदृश सुख लगे अलेखा। दृढ़ निश्चय से ये जो जीव है, ये तत्वेता, ये जो सत्पुरुष हुए हैं, वो दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय से सबके सब हुए हैं। दृढ़ विश्वास, आज भी हम उन सत्पुरुषों को याद करते हैं। तो दृढ़ निश्चय में इतना तेज बल है। प्रभु प्रेमियों, हम सब संसारी जीव हैं। जीवन की शांति के लिए हर तरह के समाधान ढूंढते हैं। हम अपने अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च इत्यादि में अपने अपने विश्वास, अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ व मत्था टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु चरणों में, ताकि हमारा मन लगे। इसके पश्चात हम गुरु की तलाश में निकलते हैं, गुरु धारण भी कर लेते हैं, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इस नासमान संसार की चकाचौंध को देखकर हमारा मन प्रभु सिमरण की तरफ लगता ही नहीं है, क्योंकि हम सब जीव त्रैगुणी माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। मोह माया और ममता के चक्कर से बाहर हम चाहकर भी नहीं निकल सकते। प्रभु प्रेमियों, इसमें से सबसे बड़ी रुकावट दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय ही है। गुरु ने हमें जो प्रभु शरण में मन लगाने का सूत्र दिए हैं, हम वो सूत्र अमल में लाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी है। क्योंकि जब तक मन का विश्वास पक्का नहीं होता, तब तक इस मार्ग पर चलने का मन में निश्चय ही नहीं आता। हम सब जीवों के मन में संशय बना रहता है कि गुरु ने हमें जो मार्ग बतलाया है वह ठीक भी है या नहीं, क्योंकि हम सब जीव बगैर पुरुषार्थ के ही घर में ही सुख समृद्धि व मन की शांति चाहते हैं, कि हमें करना धरना कुछ ना पड़े। इसलिए आज कलयुगी गुरुओं के दरबार में लाखों की भीड़ जुटी है और कहते हैं कि अपनी कमाई का दसवंध गुरु दरबार में अर्पण करो जाओ और गुरु का दर्शन कर जाओ, गुरु का आशीर्वाद ले जाओ, बड़े और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लाखों लाखों की भीड़ आजकल हो रही है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें इस युग के योगी राज, समता सम्राट, सतपुरुष सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो जीवन के रहस्य की प्रभु प्राप्ति की खरी खरी बातें बताते हैं। सतगुरुदेव ने जीवन को सफल बनाने के लिए जो 5 सूत्र का ज्ञान हमें दिया है, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरण, इन सूत्रों पर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गुरु द्वारा जो नियम बताए गए हैं वो पत्थर पर लकीर है। इन पर दृढ़ निश्चय से अगर जीव लग जावे तो जीव
का अपना कल्याण कर सकता है। महाराज जी वाणी में फरमा रहे हैं, विपत रूप संसार में जो सबसे पहले महाराज जी फरमाया, केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से दियो हर जस की रत गाय। महाराज आगे फरमा रहे हैं कि जिसने एक प्रभु का विश्वास धारण किया है वह सर्वजीत पुरुष है। प्रेमी जी, जमाने की गर्दिश यद्यपि कठिन है मगर विश्वास के बल से जीव कल्याण को प्राप्त हो सकता है। महाराज जी गारंटी लिख कर दे रहे हैं। इस वास्ते दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेरणता धारण करें और सत नियमों द्वारा अपने आप को पवित्र करें और सुधार का रास्ता, यही सुधार का रास्ता है। महाराज आगे बतला रहे हैं कि किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है, किसी को अपनी शारीरिक शक्ति पर विश्वास है, किसी को अपने सुंदर जीवन पर विश्वास है, किसी को अपने मित्र पर विश्वास है। हर एक जीव कुछ न कुछ भरोसा लिए हुए विचर रहा है, फिर भी अंत से नित्य ही भयभीत है। केवल सत्पुरुषों के अंदर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही विश्वास है, जिसके बल से तमाम दुनिया इनके पीछे मारी मारी फिर रही है। जिस जगह भी वह दृढ़ निश्चय वाला गुणी पुरुष विराजमान होता है, उस जगह तीन लोक की संपदा आकर चरण को चूमती है। यह भी आदर्श एक परमेश्वर की शक्ति का सबूत है और एक ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करें। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश के भ्रमण पर थे। ये जो हमारी खिल्ली उड़ाते हैं सनातन की जो मूर्ति पूजते हैं, उसके पर यह प्रसंग है छोटा सा। उनकी मुलाकात विदेश में एक संत से हुई जो अपने इलाके में काफी प्रसिद्ध थे। संत का बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में कई शिष्य और संत के कमरे के बाहर उनकी बड़ी फोटो लगी हुई थी संत जी की। संत के साथ विवेकानंद कई मुद्दों पर चर्चा करने लगे। बातचीत के दौरान विदेशी संत ने कहा, स्वामी जी, आपके देश में कितना आडंबर है कि वहां के लोग पत्थर की पूजा करते हैं। कटाक्ष किया उसने। जब भगवान कण कण में है तो फिर पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लोग कहीं कटाक्ष करते हैं, ये तो विदेश की धरती पर हुआ, यहां भी कटाक्ष करते हैं। स्वामी विवेकानंद कुछ देर तक कुछ सोचते रहे। उनके अगल बगल बैठकर संत के शिष्य दोनों की बातें सुन रहे थे। अचानक स्वामी ने एक शिष्य से कहा, क्या तमाशा बना रखा है? आपके गुरु आपके सामने बैठे हैं और फिर भी उनकी फोटो यहां लगाई हुई है। आपके गुरु आपके सामने बैठे हैं, फिर भी आपने उनकी फोटो ये सामने लगाई हुई है। क्या तमाशा आपने बना रखा है? इसे फेंको यहां से। और जैसे ही स्वामी जी ने फोटो फेंकने के लिए उस पर हाथ लगाया, उनके बगल में खड़ा एक शिष्य उनका हाथ पकड़कर बोला, आपने हमारे गुरु का अपमान किया है। क्या आपके देश में संतों का इसी तरह अपमान किया जाता है? उनके शिष्यों ने विवेकानंद जी को प्रश्न कर दिया। विवेकानंद जी बोले, नहीं, हमारे देश में संतों की उपासना की जाती है। मैं तो आपके गुरु के प्रश्न का जवाब दे रहा था। फिर वह संत से बोले, देख लिया आपने, आपके शिष्य आपकी फोटो का अनादर होते देखना नहीं चाहते। आपके शिष्य आपकी फोटो का अनादर होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपकी फोटो में इन लोगों की श्रद्धा है, इन लोगों का विश्वास है। उसी तरह भगवान कण कण में विराजमान है।
लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें भगवान उसी में दिखाई पड़ते हैं। मूर्ति एक माध्यम होता है, उन्हें भगवान उसी मूर्ति में दिखाई पड़ते हैं। यह श्रद्धा और विश्वास है कि हमारे यहाँ के लोग भगवान को कहीं भी खोज लेते हैं, पत्थर की मूर्ति में और पेड़ में भी खोज लेते हैं, क्योंकि इसी धरती पर धना भगत ने पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर लिया था। यह ऐसा संतों का देश है, ऐसी श्रद्धा का देश है, ऐसे विश्वास का देश है। इस पर संत और उनके शिष्य निरुत्तर हो गए। समय का भाव है, अभी 2-3 दृष्टांत और थे। अंत समय में सारांश यही निकलता है कि हम अपने ईश्वर पर, अपने गुरुदेव के वचनों पर हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे गुरुजनों ने कहा है वो पत्थर पर लकीर है। उनके ज्ञान पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो इसी पर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। मैं कोई विचारक नहीं हूँ, कोई भी गलती मुझसे हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बहुत ही सुंदर विचार आदरणीय प्रेमी जी ने सीमित समय में समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए गुरु पर दृढ़ विश्वास जताते हुए संगत के समक्ष रखे। महाराज जी कहते थे, प्रेमी चलो तो सही। एक बार गुरुदेव कुठाला के पास कहीं विराजमान थे तो उनको पत्र मिला कि शुभ स्थान घुघुटिया में कोई प्रेमी आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। गुरुदेव फौरन प्रेमियों को कहते हैं कि चलने की तैयारी करो। राम नाम को मिलने वाला कोई प्रेमी आए तो सही, उसके वास्ते तो सर के बल भी चल कर जाने को तैयार हैं। देखिए प्रभु प्रेमियों, हम कैसे गुरु की दरी पर विराजमान हैं। वो क्या चाहते थे, बस चलने वाले बनो, तुम चलो तो सही, चल कर तो देखो, ये बैठे हैं, ये जिम्मेदार हैं। ऐसे कौन कहता है? शायद हम सब अगर अपने बचपन की ओर ध्यान दें, हमने कभी अपने पिता की उंगली थामी होगी, कभी स्कूटर के पीछे कहीं बैठे होंगे, तो किस विश्वास से बैठते हैं? हमें पता है पिता स्कूटर चला रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, आराम से बैठे हैं पीछे। बस वही विश्वास हमने गुरुदेव के वचनों और वाणी पर करना है। उसके बाद खस खस जितना कदर नहीं मेरा, मेरे साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल बिठाया साया। वो गुरु फिर कहाँ कहाँ बिठाते हैं वो आप सब भली भांति जानते हैं। अंत में गुरुदेव के पवित्र दोहे से इस विषय को समाप्त करते हैं और सत्संग के अंतिम चरण वैराग्य वाणी की ओर बढ़ते हैं। और प्रेमी श्री विशाल जी से निवेदन है कि वो आएं और वैराग्य वाणी संगत के समक्ष रखें। कहता हूँ कह जात हूँ, परसो नाम तत्सार, मंगत सत यतन सत विश्वास से, प्रगट हुए मुरार। ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।
ऐसो ही ये चक्कर है, आवे जावे नीत, मंगत सुफला जीवना, जब हर भगत परीत, ऐसो ही ये चक्कर है, आवे जावे नीत, मंगत सुफला जीवना, जब हर भगत परीत, काया छीजत जात है, ज्यों बालू की भीत, हर का नाम चितार मन, दुर्लभ जग में रीत, धन जोबन नाथिर रहे, नाथिर रहे परिवार, नाथिर रहेगा तन ये, काचा चाम मंजार, धर तर जाए पवन जाए, जाए पावक और नीर, राजा जाए राणा जाए, जाए गुणी गहीर, स्थिर साचा नाम है, एहनित करो विचार, पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार, जो जन में सो ही पछताए, राजा राणा मीर, वेद पढ़ता पंडित रोवे, नहीं चित आवे धीर, अरब खरब का धनी रोए, और रोए बड़ा परिवारी, एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी, बाल गया जो बन गया, जरा आई सिर धाये, औड़क सभे छूट गए, तनुआ खाक समाए, क्या गत होई तेरी, जो बड़ा गुणी कह
ब्रह्म सत्यम सर्वाधार आरती के पैम्फलेट सबके पास हैं और आपके सामने भी आरती का चित्र है। सभी मिलकर आरती का गायन करेंगे। तुम पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रक्षपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कवल दयाल तू नित पतित उदार है पूरण प्रभ जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुख रीत पवन पानी संतर धरती और आकाश सबको सर्जनहार तू आद पुरख अविनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार अनमत को कर को राख ले कृपा निध कर तार काल करम जाए दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान सत श्रद्धा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत समाए कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मधवती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरण करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहिब सरब पर काशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनि ओस्तत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू
सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरण करो चित चरण रहे आधार काया अंतर पर तख होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजू याद जागे ओवण सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याओ अंतर्गत करूं आरती भव दोस्तर तर जाऊं अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे विख ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवा धार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सत करम सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत करम सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। नारायण रूप संगत सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जी सबके चरणों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। कुछ गलती हो गई हो सत्संग के दौरान तो कृपया दास को अनमत समझकर माफ़ करें। सत्संग का समय 5-6 मिनट ऊपर हो गया, इसलिए भी आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और आगे की जो कार्रवाई है